घूम रहे। तो प्रिंस भाई गुड़गांव में आए अपने करने ढूंढने डालने, हम गोवा में। तो गाइस आपको तो पता होगा कि एल्विश यादव और प्रिंस नोरला की जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो प्रिंस नोरला गुड़गांव में आ चुके थे, तो वहां पर एल्विश यादव की तरफ से हमें कोई भी रिप्लाई नहीं दिखाई दिया था। तो यहाँ पर रियल टॉक के पॉडकास्ट में जब कुशल तंवर गए तो वहां पर उनसे यही सवाल किया गया कि एल्विश यादव की तरफ से कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो गाइस वहां पर कुशल तंवर ने क्या कुछ जवाब दिया मैं आपको दिखा पता देता है, हूँ। एक साइड से थोड़ी ये ढील दे रखी है कि मतलब फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ जो हो रहा है सो रहा है, मजे कर रहा है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं फेक है, फेक तो नहीं है ना प्रिंस और फेक तो नहीं है भाई, हाँ फेक नहीं है। मतलब बहुतों ने ऐसा हुआ है कि फेक चलाई है, तो ये वाली फेक है नहीं, है तो रियल। पर शो में भी 2 बार हुई है बढ़िया, आपने देखी होगी लड़ाई। पहली वाली तो चलो तब तो मैं वोट आउट हो रखा था, बाहर था। उसके बाद जो फिनाले वाली हुई ना, वो हुई एकदम, मतलब सब लोग खड़े हैं, एकदम से कुछ टॉपिक स्टार्ट हुआ, लड़ाई होगी शुरू। हम भी सारे हैरान कि मतलब लड़ाई किस बात पे होगी। फिर प्रिंस भाई ने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी वहाँ पे लड़ाई। एल्विश भाई फिर भी चुप, अपने हाथ पीछे करके हंसते हंसते निकाल ली। तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी होगी इनकी। उसके बाद शो के बाहर फिर और ज़्यादा बात बढ़ी। लोकेशन वोकेशन वाली बात है, 4 तारीख का टाइम है और 3 तारीख को मैं, एल्विश भाई और कटारिया भाई, हम तीनों गोवा में घूम रहे। तो प्रिंस भाई गुड़गांव में आए अपने करने ढूंढने डालने, हम गोवा में मजे मार रहे। तो मतलब ये एक साइड से थोड़ी ज़्यादा थी, एक से थी नहीं। तो वहां क्या चल रहा था एल्विश के साथ? जैसे तू था तो क्या रिस्पॉन्स, कुछ एल्विश से कुछ डिस्कशन हुई उस टाइम? ना भाई, हम पार्टी कर रहे थे, बिजी थे भाई। इतना खाली टाइम कहाँ है भाई, फिर ये सब करूँ। भाई शो की थोड़ी बात करते हैं ना। जब शो पे लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे, तो कुछ चीजें हमको नहीं दिखाई गई हैं जो ऑडियंस के लिए ऑफ कैमरा भी कुछ हुआ था भाई थोड़ा पर्सनल हो गए थे दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा। तो वो हाँ, मतलब फैमिली पे, मतलब काफ़ी पर्सनल लड़ाई हो गई थी। पर्सनल लड़ाई में इंसान बोल ही देता है जब इतना सीरियस माहौल हो। पर वो चीज़ें काट दी कि अच्छा नहीं है, शो के लिए भी अच्छा नहीं दिखाना कि भाई कहाँ तक लड़ाई चल गई। तो वो सारी चीज़ें काट दी उन्होंने। और कंटेस्टेंट की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत हो रही थी सारे भाई हम तो ऐसे खड़े ही देख रहे हैं कि मैं चल कुछ, क्योंकि वहाँ पता है हाथापाई तो खैर कोई नहीं कर रहा, इतना नेशनल टीवी है, दोनों की अपनी अपनी वो है। पर रन सर ने छुड़ाव करवाया उनका। पर कहीं से लग रहा था आपको कि ओवर हो रहा है, जैसे प्रिंस की साइड से थोड़ा ओवर हो रहा है जब एज अ कंटेस्टेंट देख रहे हाँ मतलब वो दिख रहा था कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया उन्होंने प्रिंस भाई ने, इतनी की ज़रूरत थी नहीं उस टाइम पे। या होता कुछ ऑफ कैमरा दोनों बात कर लेते, इतना दुनिया के सामने वो चीज़ नहीं होती। ये वाली थोड़ी लगी ओवर बस। भाई तुम्हारा बॉन्ड ज्यादा एल्विश से दिख रहा था थ्रू आउट, क्योंकि स्टार्टिंग से उसके उसमें गए थे तो वहाँ खड़े होकर गर्मा गर्मी अंदर तुम्हारे आ रही थी जब वो लड़ाई हो रही थी। अपना स्टेट तो बताओ एक बार, तुम्हारा क्या था उस टाइम मेंटल क्या स्टेट? भाई देखो, चुनने की बात है तो ऑप्शन तो है नहीं, सेकंड थॉट तो है नहीं, हम तो भाई के लिए। और बस अभी अब मैं क्या बोलूँ भाई इस बात में। पर यहाँ पर कुशल तंवर ने एल्विश यादव और प्रिंस नोरला की कंट्रोवर्सी के बारे में जो कुछ भी कहा है उसे देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।